8 अगस्त की देर रात तक पेरिस ओलंपिक्स इंडियन रेसलर्स के लिए अच्छा नहीं गुजरा। निशा दहिया, विनेश फोगाट अलग अलग रीजंस की वजह से इस इवेंट से बाहर हो गई। अंतिम भी बाहर हो गई, वो हार के हुई 53 किलोग्राम कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद खबर आई कि अंतिम को पुलिस ने बुला लिया है। उनका एक्रेड किसी और के पास था, वो ओलंपिक विलेज में गए जहां पे एथलीट्स रहते हैं। इस कारण पुलिस ने उनको बुलाया और फिर पूछताछ हुई। आगे क्या कुछ हुआ, सूरज बताइए। देखिए, अंतिम पंघाल अपनी बाउट हारी, उसके बाद गेम्स विलेज से निकलकर होटल में गई। उस होटल में इनके कोच जो इनके प्रैक्टिस करने वाले पार्टनर होते विकास थे, इनके कोच थे, इनकी बहन थी। तो इन्होंने वहाँ पे अपना अक्कड़ अपनी बहन को दिया और अपना सामान लाने भेज दिया, गेम्स विलेज की चली जाओ, सामान लेकर आ जाओ। अंतिम की बहन जब गेम्स विलेज गई उनका सामान लेने, तो जब गेम्स विलेज में आप एंटर करते हो तो एक्रेड चेक होता है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है वो। तो जब एक्रेड चेक हुआ तो पता चला ये आपका एक्रेड नहीं है। आपका एक्रेड नहीं है तो ये किसका एक्रेड है? तो पता चला ये एक्रेड है अंतिम का। तो अंतिम को बुलाया गया और अंतिम को बिठा लिया गया, डिटेन करना जिसको कहते हैं कानून की भाषा में, डिटेन कर लिया गया। उनको पुलिस छोड़ नहीं रही थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फिर वहाँ पे गया, इंटरवीन किया गया, बताया गया जो भी समस्या है, फिर उनको वहाँ से छोड़ा के रिट्रीव किया गया। अंतिम पंघाल को, उनकी बहन को वहाँ से वापस लाया गया। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो फिर सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब हुए तो पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी और ये सामान लाने भेजा गया था। अब ये किस लेवल का है, इस पे क्या बताया जाए, क्या समझाया जाए, ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज़ हो गई है। क्योंकि आज से पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे कांड हुए हैं ओलंपिक्स में। जब हमारे एथलीट्स जाते हैं, जब हमारे ऑफिशियल जाते हैं, बहुत सारे कांड होते हैं, लेकिन ये वाला मीडिया की नज़र में तो मुझे लगता है पहली बार आया मेरी याददाश्त में। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि IOA को आ गया है गुस्सा, PT उषा समेत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये कहा गया है कि अगली फ्लाइट जो भी निकल रही है घर के लिए, आप लोग बैठिए और निकल जाइए। आप लोग यहाँ दिखाई मत पड़िए, अब यहाँ से जाइए। IOA भयंकर गुस्सा है और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर लौट कर आएंगे अंतिम, तो यहाँ पर भी उन्हें कुछ ना कुछ सज़ा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रेव मिस्टेक, आप आज ही अपनी बाउट हारी हैं, आज ही आपको पुलिस ने बिठा लिया। तो ये जो भी रहा हो, जिस भी लेवल का रहा हो, जो भी आपको लगा हो, और जिस तरीके से आपको लगा होगा कि आपका एक्रेड लेके कोई जाएगा तो एंटर कर जाएगा, तो ये भी एक मतलब अलग ही तरीके की क्यों सोच ये है। सारी चीजें पहले बताई नहीं जाती? क्योंकि अगर आपका एक्रेड है, आपका आईडी कार्ड है, एक्रेड मतलब किसी भी आईडी कार्ड से समझ लीजिए, किसी भी ऑफिस का, स्कूल का, कि आप इसको यूज करेंगे, ये आपका है, कोई और इसको नहीं ले सकता। तो क्या ये चीजें पहले नहीं बताई गई होंगी? ये अलग से बताने की चीज़ है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी आप बड़े इवेंट में इतने जा बड़े रहे हैं, इवेंट में खेलने गए हो, आप इतने साल से इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहे हो, आपका ओलंपिक खेलने गए हो, और आपको वहाँ पर अगर ये बताना पड़े कि आप अपना आईडी कार्ड किसी या एक्रेड किसी और को ना दो, तो मतलब ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई ना कि वो आपके नाम पर इशू है, आपके उसमें आपकी तस्वीर लगी है, आपका नाम लिखा हुआ, और उसके बाद आपको अगर ये बताना पड़े कि ये किसी और को मत देना, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ग्राउंड जीरो से इस तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी एक उस एथलीट के लिए जो इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अंतिम के एंड की मिस्टेक है, और अंतिम से ज़्यादा मिस्टेक ये उस कोच की है जो कि काफ़ी सीनियर होंगे, जो भी रहे हों उनके साथ, जिन्होंने अलाउ किया। क्या पता उनको पता ही ना हो, मतलब अंतिम ने भेज दिया हो कि ये मेरा एक्रेड है, आप मेरा सामान ले आइए। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं, हम कई ऑफिस में ही कई बार हम करते हैं कि यार बाहर खड़े हैं, बैग पकड़ा दे। तो इस टाइप का मामला हो सकता है। लेकिन ये जो भी था, ये मामला बहुत एस्केलेट कर गया, मामला बढ़ गया। पेरिस की पुलिस ने उनको बिठा लिया था गेम्स विलेज में, और IOA छुड़ा के लाया, और उनको तुरंत प्रभाव से कहा गया कि आप 4 के चारों लोग पेरिस अभी के अभी छोड़ दीजिए। पहली फ्लाइट जो घर जा रही है उसमें आप बैठिए और घर चलिए, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। मतलब ये मामला बहुत सीरियस है, लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें तो होती होंगी ना। मतलब आपने क्रेडिट दे दिया, कोई निकल गया, ये मामला ऐसा हो गया कि वो फंस गई। होने को तो गरिमा चोरी भी होती है, लेकिन चोरियां लगातार हुई हैं और पेरिस में। जब आप पकड़ लिए जाते हो, सज़ा तभी मिलती है। ऐसा नहीं है ना कि आपने चोरी की सज़ा मिल गई, जब पकड़े गए। तो ये पकड़े जाने वाला मामला हो। अगर नहीं पकड़ी जाती, अगर बहन की शक्ल मिल रही होती, सारी बात शक्ल पे ही आके फंसी होगी, क्योंकि उन पेरिस के पुलिस वालों को क्या पता कौन सी अंतिम है, कौन सी बहन है। वो तो शक्ल ही देखेंगे, बोली तो आपकी एक ही होगी, तो बोली तो पकड़ नहीं पाएंगे वो। तो शक्ल नहीं मैच की, आप पकड़े गए तो आप पकड़े गए। तो ये मतलब कितनी शर्म की बात है कि आप सोचिए कि इतना विनेश का पूरा मामला अभी चल ही रहा है, हम CAS तक फाइट कर रहे हैं, और उसमें हमको अपना डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी एक एथलीट को पुलिस ने बिठा रखा है।
तो ये जाहिर सी बात है शर्मनाक माहौल तो होगा ना। आप ठीक है, आप वहाँ पे कुछ होना नहीं था, ज़्यादा कुछ इसमें कोई ऐसा अपराध तो था नहीं, चोरी करते पकड़े नहीं गए थे, अक्कड़ का ही इधर उधर होता। लेकिन फिर भी ये शर्मनाक सिचुएशन तो आपने क्रिएट कर दी ना, बेवजह की, अननेसेसरी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सामान आपका भागा नहीं जा रहा था, आप आगे सामान ले सकते थे, कोई वो नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन खैर अब जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इससे मूव ऑन ही करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अंतिम को सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, पहला ओलंपिक्स खेल रही थी, जिस तरीके से ओलंपिक्स का अंत हुआ उससे भी परेशान होंगी, लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ, पुलिस ने जिस तरीके से बुलाया, ये कोई भी एथलीट नहीं चाहता। और उसके साथ साथ जब सीनियर्स को सुनना पड़ता है या फिर आपको सीनियर से सुनना पड़ता है तो आपको और ज़्यादा बुरा लगता है। इस मसले से अलग विनेश पे भी कल एक अपडेट आएगा। विनेश ने सिल्वर मेडल के लिए अपील की है कि मुझे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि उसमें क्या सुनवाई होती है, क्या उसका रिजल्ट होता है। और ये सारी अपडेट्स विनेश, रेसलर्स, टीम इंडिया से जुड़ी, पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी आपको ललन टॉप पे मिलती रहेगी। आप लोग देखते रहिए। शुक्रिया।